राज्य विधानसभा में पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल से भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से भरतपुर के बांधों को जोड़ने सहित विभिन्न मुद्दों को जोर शोर से उठाया। उन्होंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण, यमुना जल समझौते के तहत भरतपुर को पूरा पानी उपलब्ध कराने के अलावा जूलॉजिकल पार्क का स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा सर्वे कराने का आग्रह करते हुए मुद्दों को जोरदारी के साथ उठाया। डॉक्टर गर्ग ने विधानसभा में कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसानों की फसल की सिंचाई करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस परियोजना में भरतपुर के बांधों को नहीं जोड़ा गया, जो चिंतनीय है। ऐसे में इन परियोजना से भरतपुर के मोती झील, बंद बारेठा, चिकसाना, अजान बांध को भी जोड़ा जाए ताकि यहाँ की सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने 1994 में हुए यमुना जल समझौते के तहत भरतपुर के लिए 1200 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके तथा पेयजल की समस्या का भी निराकरण हो सके। उन्होंने भरतपुर को पांचना बांध से पानी उपलब्ध कराने की विधानसभा में बात कहते हुए कहा कि राष्ट्रीय धरोहर केवलादेव नेशनल पार्क के संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने बजट में भरतपुर में जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा करने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे स्वयं भरतपुर का दौरा कर जूलॉजिकल पार्क के लिए सर्वे कराकर भूमि चिन्हित करें। सर्वप्रथम मैं सिंचाई के जल संसाधन के अंतर्गत भरतपुर और पूर्वी राजस्थान की बात करना चाहूँगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि बहुत वर्षों पहले 1994 में एक भरतपुर, डीग और इस एरिया के लिए जो है यमुना जल समझौता 1994 में हुआ और लगभग आज 30-31 वर्ष हो गए। इसके बावजूद भी जो समझौता तय हुआ था उसमें लगभग ये था कि 1200 क्यूसेक पानी जो है भरतपुर, डीग इस एरिया को मिलेगा। अभी तक जो पानी मिल रहा है वो केवल 200 डीग को मिल रहा है और 500 भी तय है, लेकिन पूरा नहीं मिल पा रहा। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान को बिलोंग करते हैं, भरतपुर जिले के नागरिक हैं, बाशिंदे हैं। जिस तरह से अभी मैंने चर्चा अखबारों के माध्यम से सुनी थी, यमुना जल समझौता हुआ है जो सीकर, झुंझुनू, चूरू और उसके लिए पानी लाने की बात कही है, और वो भी समझौता जो हुआ उसको भी अध्ययन करने की जरूरत है। जो हरियाणा ने कहा है कि 24 अतिरिक्त पानी होगा तो हम पानी देंगे, अन्यथा पानी नहीं मिलेगा। और नहर भी बनाएंगे तो उसमें 4 मान लो जो है बनाएंगे तो 3 का हिस्सा एक खुद बनाएंगे, 3 राजस्थान को देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो पुराना समझौता है 1994 का समझौता है उसको अमल में लाया जाए। और भरतपुर जो सबसे ज्यादा सिंचाई की समस्या है भरतपुर की, भरतपुर, धौलपुर, ये पूरा करौली के साथी भी हमारे कह रहे थे, उस पर मैं बाद में आऊंगा कि इस यमुना जल समझौते के तहत जो पानी तय हुआ है उसको दिलवाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा इस पर एक चर्चा करके और इसको क्रियान्वित किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ईआरसीपी की बात हो रही है और ईआरसीपी के तहत बहुत सारी बातें आई हैं, मैं उसका स्वागत भी करता हूं अगर वो उस तरह से इंप्लीमेंट हो जाए। और जैसा कि बात की गई राष्ट्रीय परियोजना वो घोषित हो जाएगी तो वो अभी मालूम पड़ जाएगा, कल बजट आ रहा है, शायद वो हो जाए, लेकिन उसमें